मेरा नाम अमनदीप कौर है जी। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੈਕਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਬੁਲਾਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5.5 ਲੱਖ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆ ਪਿੱਛੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 2 ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਬਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਲੈਕਮੇਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ? ਸੀ? ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜੀ 2001 ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਗਏ ਆਂਗੇ, ਥੋਲਾ ਥੱਪਾ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕਿਵੇਂ? ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ? ਹਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं जी। ये तो कल एसएचओ सिटी इंस्पेक्टर विनोद कुमार के पास एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई है। उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर उन्होंने मुकदमा कायम करके और ये अपनी एक स्पेशल टीम लेके इसको अरेस्ट किया है। बेसिकली ये सामने आया कि एक पप्पू नाम बाबा है, पप्पू नाम का तांत्रिक है। तो ये लोगों को नंबर बताता है, उस नंबर के हिसाब से वो लोग लॉटरी डालते हैं। तो इस हिसाब से इसने अपना रोज़ी रोटी का जुगाड़ बना रखा है। तो इसने रोज़मर्रा में एक आदमी है ज़मींदार, उसके पास से इसने करीब 14 लाख रुपया उधार ले रखा है अपने भाई की शादी के लिए। अब धीरे धीरे, क्योंकि उसके साथ भी इसके यही संबंध हैं कि ये उसको तांत्रिक विद्या के ज़रिए कोई नंबर देता है कि वो लॉटरी से उसको जल्दी अमीर होना है। इस हिसाब से उसको इसने अपने चुंगल में फंसाया हुआ है। तो ये तांत्रिक जी जो हैं, अब वो उसकी घरवाली ये प्रेशराइज़ कर रही थी कि उसके ऊपर दबाव बना रही है कि वो पैसे जो हैं हमें वापस दो। 2 लाख रुपया करीब उसने वापस लिया, बाकी उसके रिमेनिंग पार्ट उसका पेमेंट का रहता है। तो उसका प्रेशर अब ज़्यादा बढ़ने लगा घर का, उसके परिवार का। तो इसने एक कॉन्स्पिरेसी बना ली कि इसको किस तरह मैं ये लपेट लूँ किसी क्राइम में, ताकि वो जो पैसे हैं वो मिट्टी हो जाए। तो इसने इसको मोटिवेट किया। इसको पहले कहा कि मेरे गुरु हैं हरिद्वार में, तो इसको मोटिवेट करके उसी की एजेंट के ज़रिए ये उसको लेके हरिद्वार गया कि वहाँ से एक नंबर लेके आएंगे, वो नंबर से आप डाल लेना और माला माल हो जाना। वहाँ लेके जाने पर इसका एक चेला है मनदीप, और उसके साथ उसकी एक गर्लफ्रेंड है अमनदीप कौर। वो उनको साथ में लेके वहाँ चले गए। वहाँ से उसको ले आए तो यहाँ ला के उसको एक उसके साथ वो अश्लील बातें करने लगी लड़की। उसको अपनी बातों में फुसला लिया वो ज़मींदार गुरदीप सिंह को। तो उसको इस हिसाब से अपने साथ में ले गए कि किसी के साथ मेरे उसके संबंध बनवाए जाएं। तो एक नाबालिग लड़की भवानीगढ़ की है, तो उसको उसके सामने पेश किया। और बाबे की जैसे पूरी व्योंत बनाई हुई थी, कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, और इसकी एक टीम है जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो उनकी इतराज़ योग रिकॉर्डिंग की है। रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये सारी इंटायरली इन्फॉर्मेशन एसएचओ इंस्पेक्टर विनोद कुमार के पास आई, और ये हमारी लेडी सब इंस्पेक्टर है तरनदीप कौर, इसके मदद के साथ उन्होंने वो सारे अरेस्ट कर दिए। कंडीशन क्या है, क्या हैंडीकैप्ड है, कितनी उम्र है उसकी? वो लगभग जो है बाबा वो 65% हैंडीकैप्ड है। उसका लोअर पोर्शन भी है, हाथ भी है। वो इसी हिसाब से अपना जुगाड़ सा चला रहा है। जो उम्र है लगभग उसकी 30 ईयर के करीब होगी। ओके, किस को अरेस्ट कर लिया गया है इसमें, और क्या क्या धारा? धारा ये मैंने आपको प्रेस नोट दे दिया है।
अरेस्ट कितने जनों को किया ये टोटल 8 आदमियों को अरेस्ट किया है, जिसमें 7 जेंट्स हैं और 1 लेडीज़ है। वो जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो भी वो भी कब्जे में ले ली है इंस्पेक्टर साहब ने और उसको एनालिसिस के लिए एफएसएल के पास भेजा गया। ये पहले शिकार था इसका कि इससे पहले किसी ने कोई कहीं ये कुछ इट इज़ करना अ है? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा कि ये बाबा ने पहले भी किसी के साथ ऐसा किया है कि नहीं किया। जो ये जिम्मेदार है बेसिकली इसको ये ज़्यादा लॉस में आ गया। इसने ये जो है 6 बच्चों का बाप है, 2 लड़कियां इसकी शादीशुदा भी हैं, 4 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। तो इस हिसाब से इसने ज़्यादा जो सेंसेशनल काम किया है कि माइनर बच्ची के साथ संबंध बनाए हैं। ये साथ के रूम में ये सारा जो रैकेट चला रहा था। जी, ये जो बाबा है ये आगे पहले इसने किस किस के साथ ऐसा कोई व्यवहार किया है, क्या है इसका, वो सारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इंस्पेक्टर साहब बड़े इंटेलिजेंट है, वो क्लियर करेंगे कि इन्हें पहले तो नहीं किसी के साथ ऐसा कुछ किया। पैसे की बरामदगी? अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है। फ़िलहाल तो ये है कि इनका काम सिरे ही नहीं चढ़ा। पहले पुलिस को पता चल गया, नहीं तो वो जिम्मेदार हो सकता कहीं अरेंज करके लाता पैसे। ठीक है सर।